हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5वीं की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा के पाठ 3 शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता का तीसरा भाग करेंगे। तो देखो बच्चों, हमने पेज नंबर 18 पर यहाँ तक कर लिया था। सेकंड पार्ट में हमने इन प्रश्नों के उत्तर कर लिए थे। आज हम इससे आगे का पढ़ेंगे और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर के बारे में चर्चा भी करेंगे और उनके उत्तर मैं आपको लिखवाऊंगी भी। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इनको तो आप जानते ही होंगे। कौन है ये? बताओ बताओ। वेरी गुड, ये हैं मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें आप जानते हैं महात्मा गांधी के नाम से, है ना? और पूरा देश इन्हें बापू के नाम से जानता है और इन्हें बापू के नाम से पुकारता भी है। अब देखो, पहले इन्हीं के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर इनकी इंट्रोडक्शन दी हुई है, मतलब इनका परिचय दिया हुआ है। मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। देखो बच्चों, ये ब्रैकेट क्यों लगाए जाते हैं? ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं ऑप्शन के लिए कि यह भी ठीक है और इन्हें यह भी कहा जाता है, ठीक है? सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप इसके बजाय ये भी कह सकते हैं इन्हें। दोनों एक ही आदमी के नाम हैं जो यहाँ दिए हुए हैं, या फिर जिस बारे में बात की गई है वो, कि दोनों एक ही वस्तु के नाम है अगर किसी वस्तु के बारे में लिखा गया है तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्र निर्माण के अतिरिक्त समाज और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। हम सब उन्हें प्यार से बापू कहते हैं। अभी बताया था ना मैंने आपको। चलो बच्चों, एक किस्सा पढ़ते हैं महात्मा गांधी जी का। जो कहा वह करके दिखाया, मतलब जो गांधी जी कहते थे वो करके दिखाते थे। कैसे? चलो पढ़ते हैं और जानते हैं। गांधी जी स्वच्छता के बहुत बड़े पक्षधर थे। वे स्वयं भी शौचालय साफ करने में कोई संकोच नहीं करते थे। जैसे आप क्या करते हो? शर्म आती है आपको शौचालय साफ करने में कि नहीं ये मेरा काम नहीं है? करते हो ऐसे? पर गांधी जी ऐसे नहीं करते थे। उन्हें किसी काम को करने में कोई शर्म नहीं आती थी, संकोच नहीं करते थे वो किसी काम को करने में। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं। देखो, दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे में सफर कर रहे थे। कंपार्टमेंट का गंदा शौचालय देखकर गांधी जी ने अपने सहयोगियों से कहा, क्यों ना हम यह शौचालय साफ करें? बच्चों आप बताओ, क्या आप ऐसे किसी रेलगाड़ी का शौचालय साफ कर सकते हैं? साफ करने की छोड़ो, क्या आप सोच सकते हैं कि हाँ मैं इस रेलगाड़ी का शौचालय साफ कर दूं? क्या आप कभी सोच भी सकते हैं यह बात? ये देखो बच्चों, जो बात आप सोच भी नहीं सकते वह काम महात्मा गांधी जी ने करके दिखाया, है ना? तो कितना बड़ा काम किया उन्होंने। अब क्या किया देखो, रेलगाड़ी के नल में पानी नहीं आ रहा था तथा गांधी जी व उनके मित्रों के पास केवल एक जग पानी था। अब देखो, एक जग पानी में कैसे शौचालय साफ हो? देखो गांधी जी ने कैसे किया। गांधी जी ने एक समाचार पत्र उठाया और कहा, देखो मैं कैसे एक जग पानी और कागज से शौचालय साफ करता हूँ। गांधी जी ने अपने हाथों से शौचालय की गंदगी साफ कर समाज के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। देखो, उन्होंने एक समाचार पत्र से और सिर्फ एक जग पानी से शौचालय साफ किया। क्या आप कर सकते हैं ऐसा? देखो गांधी जी ने करके दिखाया। तो बच्चों
इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि जो गांधी जी थे ना, वो सफाई के बहुत ही पक्षधर थे। उन्हें सफाई बहुत पसंद थी और सभी को वह सफाई के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए और अपने वातावरण को हमें साफ रखने के लिए खुद भी स्वयं अपनी इच्छा से योगदान देना चाहिए। अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, है ना। कैसे योगदान देना चाहिए बताओ? बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में भी। हमें इधर उधर कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। और हाँ, आपके आसपास आपको दिखे ना कोई फेंक रहा है जमीन पर या कहीं ऐसे ही कूड़ा फेंक रहा है, तो उनको भी आप समझाओ, प्यार से समझाओ। ऐसे नहीं, गलत तरीके से नहीं, डांट के ऐसे नहीं, प्यार से समझाओ उनको। प्यार से समझेंगे वो, प्यार से हर कोई समझ जाता है। ठीक है बच्चों, देखो आगे चलो हम इसके प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्नों में क्या है देखो। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने जीवन में स्वच्छता को इतना महत्व क्यों दिया? क्यों दिया था बताओ? क्या होता है स्वच्छता से? देखो, गांधी जी ने इसलिए इतना महत्व दिया था क्योंकि उनका मानना था कि स्वच्छ वातावरण ही हमें शुद्ध बना सकता है। तो इसी को हम लिखेंगे बच्चों। देखो, गांधी जी ने जीवन में स्वच्छता को इतना महत्व इसलिए दिया क्योंकि उनका मानना था कि स्वच्छ वातावरण ही हमें शुद्ध बना सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्या तुम्हारे घर और स्कूल में शौचालय है? तो अगर आपके घर और स्कूल में दोनों में शौचालय है तो आप लिख देना, दोनों में है तो दोनों में लिख देना। अगर एक जगह है और एक जगह नहीं है तो वह भी लिख देना। ठीक है, और मेरे हिसाब से तो आपके घर और स्कूल में दोनों में ही शौचालय पाएगा, क्योंकि अब ऐसा तो बहुत कम है, बहुत कम घरों में या स्कूलों में शौचालय नहीं है। स्कूलों में तो बेटा सभी में है। ठीक है, हरियाणा सरकार के सभी विद्यालयों में शौचालय बने हुए हैं, तो वहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि शौचालय न हो, घर में भी होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? हाँ, मेरे घर और स्कूल दोनों में शौचालय है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहीं से रीड कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, तुम अपने घर में शौचालय को साफ रखने के लिए क्या क्या करते हो? देखो बेटा, आप बहुत कुछ करते होंगे, जैसे पानी डालते हो अच्छी तरह से शौच के बाद, फिनाइल या ब्रश से भी सफाई करते हैं, कुछ की मम्मियाँ करती है ना, या पापा करते हैं, आप नहीं करते। कुछ बच्चे भी हो सकता है करते हो। ठीक है, जो आप करते हैं आपको लिखना है, पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर देखो ये लिखा है जो जो आप करते होंगे। हम अपने घर में शौचालय को साफ रखने के लिए शौच के बाद उसमें पर्याप्त पानी डालते हैं व फिनाइल व ब्रश की सहायता से साफ करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है, तुम्हारे स्कूल में शौचालय की सफाई कौन करता है? कौन करता है बोलो? सफाई कर्मचारी करता है। तो आपको लिखना है कि हमारे स्कूल में शौचालय की सफाई स्कूल का सफाई कर्मचारी करता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से रीड कर लेते हैं। क्या तुम कोई ऐसी जगह जानते हो जहां शौचालय होना चाहिए परंतु है नहीं? तो आपको कोई ऐसी जगह लिखनी है जो आप जानते हो जहां शौचालय नहीं है, परंतु आपको लगता है कि वहां तो होना चाहिए। जैसे मैंने एक जगह लिखी है, हाँ, हमारे गांव में एक खेल का मैदान है जहां बच्चे सुबह व शाम को खेलते हैं, वहां शौचालय होना चाहिए परंतु नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसका आगे का अभ्यास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हाँ, बाकी पाठ देखने के लिए और उनका अभ्यास देखने के लिए आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद ऋतु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं। आपको वहाँ सभी सब्जेक्ट्स की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। और बच्चों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।